जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं मंडे मार्केट ट्रेडिंग सेशन के बारे में। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें सोमवार मार्केट पर देखने को मिलने वाला है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली जो अपडेट है वो है एफआई और डीआई की। इतनी बड़ी तेजी हमें देखने को मिली निफ्टी में, बैंक निफ्टी में लगभग 300 पॉइंट का मोमेंटम और बैंक निफ्टी में 1200 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन उसमें ऐसा लोगों को लगता था कि शायद एफआई ने भी बाइंग किया होगा, लेकिन यहाँ पर लगातार 20 दिन से एफआई की सेलिंग जारी है और आज भी, यानी कि हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में शुक्रवार को भी एफआई की तरफ से सेलिंग ही देखने को मिली है 5485 करोड़ की। उसके एवज में यहाँ पर डीआई ने 5214 करोड़ की बाइंग की। तो ये हो गया इसके एवज में इस तरीके से बाइंग। अब मार्केट में ज़्यादा तेजी का कारण क्या रहा? देखिए, जब भी गिरावट होती है तो काफ़ी लोग इन्वेस्ट करने के लिए एक सही प्राइस का इंतज़ार करते हैं। तो इसमें जो रिटेलर हैं और जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट लेवल पे इन्वेस्ट किया है और रिटेलर और डीआई की वजह से ही आप मान सकते हैं हमें मार्केट में तेज़ी देखने को मिली है। अगर तेज़ी और ज़्यादा होती या तेज़ी की तरफ मार्केट भागता और फिर बुल्स के कंट्रोल में जाने को देखने को मिलता, लेकिन जब एफआई बाइंग करता। लेकिन यहाँ पर 1200 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला है हमें बैंक निफ्टी में, लेकिन एफआई की तरफ से थोड़ा भी बाइंग नहीं आई है और लगातार 20 दिनों से जो है हमें सेलिंग एफआई की तरफ से देखने को मिल रही है। और एफआई अपने पैसे निकाल के चाइना में अपडेट आ रही है कि चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या अपडेट निकल के आ रही है, अच्छे से समझिएगा। एफआई जो है ये किसी भी महीने में अब तक सबसे ज़्यादा बिकावली इनकी देखी जा रही है। इसके पीछे कई वजह है। पहला तो रिजल्ट सीजन से निराशा मिली है। देखिए, अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं उसमें काफ़ी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। ये सब मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आप सबको एनालिसिस में समझाया और बताया था। कई ऐसी, जैसे टाटा हो गया या फिर अभी जो आईपीओ आ रहे हैं या फिर और भी तमाम कंपनियां, डीमार्ट हो गया, इसमें सब में बहुत ज़्यादा, रिलायंस में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली। हालांकि बोनस शेयर अनाउंस किया तो थोड़ा सा रिलायंस में भी स्टेबिलिटी देखने को मिली। तो इसके पीछे ऐसे ही कई चीज़ें हैं। क्रूड ऑयल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। क्रूड ऑयल के रेट बढ़ते जा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं ये अपडेट निकल के आ रही है कि हमें भारत में महंगाई का जो है स्तर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो जो वैल्यूएशन है ओवरऑल चीज़ों के, वो महंगे होते हुए देखने को मिल रहे हैं और एफआईएस पैसे निकाल रहे हैं। फिलहाल उन्हें भारत के मुकाबले चीन के बाज़ार ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो आप सबने देखा कि बाजार ने हरे निशान में क्लोजिंग किया। निफ्टी 24,800 के ऊपर बंद हुआ और बैंक निफ्टी में धुआंधार तेजी देखने को मिली, यानी कि 1200 पॉइंट का रेंज हमें देखने को मिला, ज़बरदस्त। लेकिन इसमें इस तेजी में रोल किसका रहा? मैंने आप सबको बताया कि देखिए, डीआई और जो रिटेलर्स हैं, यानी कि जो अपने घरेलू इन्वेस्टर हैं बड़े बड़े, उनकी तरफ से ही ये तेज़ी देखने को मिली है। एफआई की तरफ से अगर बाइंग होती तो हमें मार्केट को पॉजिटिव व्यू में लेके चलना था कि आगे भी हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि जो गिरावट हुई है वही हमें रिकवरी होते हुए केवल देखने को मिला है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 10.75 अरब डॉलर घटकर 690.43 अरब डॉलर रह गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ आरबीआई की तरफ से एक अपडेट निकल के आ रही है रेट कट से रिलेटेड। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अपडेट है। देखिए, मैं अपने वीडियो में हर बार पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अपडेट लेके आता हूं और वो जो अपडेट रहती है मार्केट पर कितना इफेक्ट डाल सकती है। मार्केट में जब दोनों चीज़ें हम बात करते हैं तो ओवरऑल जो व्यू निकल के आता है कि भाई मार्केट की स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी या डाउन साइड में ज़्यादा चांस है। तो यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में ही आप सबको बताया था कि देखिए, 900 के ऊपर 24,900 के नीचे मार्केट अगर आती है तो हमें ठीक ठाक सेलिंग देखने को मिलेगी। 950 के आसपास में रहती है तो वहाँ पर बाइंग प्रेशर है और मार्केट 900 को जैसे ब्रेक किया तो आप सबने देखा अच्छी खासी गिरावट हुई। तो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें, चार्ट पर भी आप सबको सारी चीज़ें बताता रहता हूँ, बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करता हूँ, साथ में बैक टेस्ट भी करवाता हूँ। जो भी लेवल प्रोवाइड करता हूँ आप जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया से वर्क करते हुए देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, आरबीआई की तरफ से अपडेट जो ये आ रही है, जो आरबीआई के चेयरमैन है, ये इनका कहना है कि देखिए,
इनका कहना है, जो आरबीआई के गवर्नर हैं, इनका कहना है कि देखिए भैया अभी जो है रेट कट पर कोई बात नहीं किया जाएगा। रेट कट करना बहुत ही ज़्यादा खतरा होगा, बहुत ही ज़्यादा मार्केट के लिए ये अपडेट जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसलिए हमें अभी रेट कट पर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करनी है, रेट कट पर कोई बात नहीं करनी है। तो इनकी ये अपडेट निकला, यानी कि अभी रेट कट जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं इनको बरकरार रखने की ज़रूरत है। तो मंडे के लिए देखिए बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करने के बाद आप सबके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेंज लेके आया हूं, जो हमें 99% ध्यान से समझिएगा 99% वर्क करते हुए देखने को मिलती है मार्केट में। आप जाके सारी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें सपोर्टिंग रेंज, अगर निफ्टी की बात किया जाए तो सपोर्टिंग रेंज निकल के आ रही है। सबसे पहले आपको समझना है क्लोजिंग 24,862 पर हुई है, तो 24,700 से 750 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्टिंग के व्यू से। दूसरी चीज़ है 24,550 और 600 है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,950 से 25,000 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है। और 25,075 से 100 यानी कि बार बार इस रेंज से मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स हुई है, इस पर बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिली है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे नोट करके रख सकते हैं, और इसका मैं आप सबको मार्केट में बैक टेस्ट भी कराऊंगा कि देखिए कितने % ये चीज़ें हमें काम करते हुए देखने को मिली हैं। और टेलीग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ताकि यहाँ पर लाइव मार्केट में भी आप सबको चीज़ें मैं प्रोवाइड करा सकूँ। तो अभी बिल्कुल नया टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मार्केट से रिलेटेड जो भी पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट है आप सबको प्रोवाइड करा दूंगा। तो सपोर्टिंग रेंज और रेजिस्टेंस रेंज हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग देखने को मिली है 52,138 पर, यानी कि 52,000 के ऊपर देखने को मिली है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि 52,000 के ऊपर ही रहेगी या नीचे आएगी, तो वो आप सबको अभी मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पर अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से सारी चीज़ें जो टेक्निकल एनालिसिस है, क्या निकल के व्यू आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो सपोर्टिंग रेंज निकल के आ रहा है, ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं अलग अलग टाइम फ्रेम पर कहाँ से ज़्यादा बाइंग, कहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, कहाँ पर ज़्यादा कंसोलिडेट किया है मार्केट ने, बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करने के बाद में एक कम से कम पॉइंट, कम से कम चीज़ों में लेके आता हूँ, ताकि वहाँ पर कोई झमेला न रहे। आप सिंपल इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, सिंपल या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ताकि ये आपको वर्क करते हुए मार्केट में कितने % तक काम करने को देखने को मिलता है। यहाँ पर इसीलिए मैंने यहाँ पर देखिए नीचे ऊपर लिखा भी है कि ये मंडे के लिए डाटा है केवल, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं मैं डेली प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो ये केवल मंडे के लिए है। इसके बाद जब ट्यूसडे के लिए आएगा डाटा तो उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा भी अगर एनालिसिस पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो सपोर्टिंग रेंज जो निकल के आ रहा है वो है 51,750 से 800, और अगला है 51,100 से 200। रजिस्टेंस की बात करें तो 52,350 से 450 और 52,900 से 53,000। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए अभी क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी में 52,138 पर, और हाई गया है 52,199, यानी कि लगभग 200 तक। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रेंज निकल के आ रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर थोड़ा भी तेज़ी होती है तो मार्केट एक बार यहाँ से रिवर्स करने की पूरी कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हम पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है कि अगर आपने होल्डिंग किया है तो हमें क्या ध्यान रखना है, आपने सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, तो ध्यान से समझिएगा। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही अच्छे से ये वर्क करते हुए स्ट्रेटजी देखने को मिलती है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपका लॉस कम से कम होगा। तो सबसे पहले आपने अगर सी होल्ड किया है तेज़ी के व्यू को लेकर, या फिर आपने डाउन साइड के मोमेंटम को लेकर पी होल्ड किया है, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले अगर निफ्टी की बात किया जाए तो निफ्टी में क्लोजिंग कितने पर हुई है, 24,862 पर हुई है। तो अगर ये गैप अप ओपनिंग इसकी होती है 24,900 या 950 के आसपास में, तब आप वहां पर देखिए सी होल्ड किए हैं तो आपका प्रॉफिट होगा और आपको वहां से एग्जिट कर जाना है। अगर आपने पी होल्ड किया है तो निफ्टी में अगर 24,862 पर क्लोजिंग हुई और 900 के अंदर ओपनिंग होती है
24,900 के अंदर ओपनिंग होती है तो आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे 5 मिनट 7 मिनट, यानी कि लगभग 8-9 मिनट तक वेट करेंगे तो एक बार ज़रूर रिवर्सल होता ही होता है। हमें मार्केट जब स्टार्ट होती है सुबह 9:15 पर तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होने की कोशिश में वो अप और डाउन दोनों ट्रेंड हमें देखने को मिल जाता है, ध्यान से समझिएगा। और उस दोनों ट्रेंड में मार्केट एक बार कोस्ट टू कोस्ट भी निकलने का मौका देती है। तो आपको कम पॉइंट में अगर बहुत बड़ा गैप अप बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो उसमें ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, ये भी चीज़ें आप सबको मैं बता दूं। लेकिन कम पॉइंट के साथ में अब ध्यान से समझिएगा, सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं, निफ्टी के लिए ±50 पॉइंट और बैंक निफ्टी के लिए ±100 पॉइंट। अगर इस लेवल में मार्केट खुलती है ±50 पॉइंट निफ्टी के लिए, ±100 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए, तब वहां पर आपको सबसे पहली चीज़ तो ये करनी है, प्रॉफिट है तो तुरंत एग्जिट कर जाना है। दूसरी चीज़, अगर लॉस हो रहा है और इस रेंज में जैसा कि बताया मार्केट खुलती है तो थोड़ा सा 8-9 मिनट आप 7 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट तक आप वेट कर सकते हैं और मार्केट का व्यू देख सकते हैं। अगर आपके फेवर में है तो आप थोड़ा सा और रुकेंगे तो आप कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे तो आपका लॉस नहीं होगा। और यहाँ पर लेकिन आपको लगता है कि सारी चीज़ें जो है मेरे फेवर में नहीं है तो आप फिर जो है 7-8 मिनट वेट करने के बाद निकल सकते हैं। लेकिन जो पॉइंट बताए हूँ उस पॉइंट में अगर ओपनिंग होती है तभी ये स्ट्रेटजी आपको वर्क करते हुए देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। होल्डिंग से रिलेटेड और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट करिएगा, मैं उसकी रिप्लाई जरूर करूंगा। तो सवाल अब आ रहा है कि देखिए सोमवार को मार्केट कहां खुल सकता है, यानी कि गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा या किस रेंज में खुल सकता है और क्या मोमेंटम हमें दे सकता है। तो उसके लिए हम चलते हैं चार्ट पर और अच्छे से चीज़ों को समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट। निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं, मार्केट कहाँ जा सकता है या किस रेंज में रह सकता है, तो अच्छे से समझते हैं चार्ट पर चल के। देखिए जिस प्रकार निफ्टी में ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट जब अप साइड की तरफ मोमेंटम किया है तो सीधा एक ट्रेंड को बनाते हुए अप साइड में गई है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि मार्केट गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी या किस रेंज में जा सकती है, कहाँ पर टेक्निकली चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो उसे अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा। देखिए क्लोजिंग हुई है 24,862 पर, ठीक है, इसे समझिएगा। और मार्केट यहाँ पर हाल्ट करने की कोशिश कर रही है, ये भी अच्छे से समझिएगा। जो कैंडल पैटर्न निकल के आ रहा है, कैंडल फॉर्म जो निकल के आ रहा है उसे अच्छे से समझिएगा। इस लेवल पर मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, यहाँ पर स्टेबल होने की ज़्यादा कोशिश किया है, यानी कि 24,880 875 के पास में। तो अब यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर इसकी ओपनिंग, ध्यान से समझिएगा, लेवल टू लेवल अगर पकड़ के चलेंगे तो कहाँ कौन से लेवल पर थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहना है, किस लेवल पर खुला है, चीज़ें खुली हुई हैं कि वहाँ पर वो हमें अच्छा खासा मोमेंट दे सकती हैं। तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सारे लेवल जो है अच्छे खासे जो है अचीव होते हुए देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि देखिए 900 के नीचे आने पर, आप 24,900 के नीचे आती है तो आपको सेलिंग साइड में बढ़िया प्रेशर देखने को मिलेगा और वही चीज़ें देखने को मिली। तो इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझिएगा। देखिए यहाँ से अगर गैप अप ओपन होती है, ध्यान से समझिएगा, तो इसको दो चीज़ों को काटना पड़ेगा, इसको दो चीज़ों को काटना पड़ेगा निफ्टी को, और तभी हम तेजी साइड में कोई अपना व्यू लेके चलेंगे। अब दो चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें हो गई, तो सबसे पहली चीज़ तो हो गई जो इसका हाई बना है 24,886, 24,886 को ये ब्रेक करेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ 900 को ब्रेक करेगी, तो 24,900 को भी जब ये तोड़ेगी उसके बाद में तेजी साइड में हम अच्छा खासा व्यू यहाँ पर देखने को हमें मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए 900 के निकलने के बाद सबसे पहला जो टारगेट निकल के आ रहा है, पहला लेवल, वो 950 का निकल के आ रहा है। तो 900 के निकलने पर यहाँ पर थोड़ी सी बुल्स एक्टिविटी देखने को हमें मिलने वाली है। तो 950 पहला लेवल रहेगा और 950 से लेकर 25,000 यहाँ तक मार्केट जा सकती है, लेकिन यहाँ तक बार बार रिट्रेस करते हुए जाएगी क्योंकि ये 25,000 के आसपास का जो लेवल है ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मार्केट बार बार रिवर्स होने की कोशिश करेगी, ध्यान रखिएगा, बार बार रिवर्स होने की कोशिश करेगी। तो 25,000 जा सकती है और एक टारगेट ले सकते हैं 25,050 का। तो सी साइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है जहाँ से बार बार मार्केट रिट्रेस करने की कोशिश करेगी, रिवर्स करने की ट्राई करेगी। लेकिन अगर बुल्स में पावर है तो
तो ये सब काटते हुए आगे बढ़ेगी और 25,050 के लेवल को टच करने वाली है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये 25,000 के समथिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी कि 950 के ऊपर जाने के बाद कभी भी मार्केट में रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आप सबको बताया, बार बार यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, कंसोलिडेट कर रही है, यानी कि इस जगह को मार्केट कहीं ना कहीं एक बेस बनाने की कोशिश कर रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जब बेस बनाने की कोशिश कर रही है या हमें एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिला तो थोड़ा बहुत जो है हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ से मार्केट अगर गैप अप खुलने के बाद रिवर्स होती है या गैप डाउन खुलने के बाद में डाउन साइड में आती है तो 24,820 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। 820 को ब्रेक करती है तो डाउन साइड में आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो 820 से निकलती है तो पहला टारगेट हमें 775 का देखने को मिलने वाला है। 775 पहला लेवल 775 का आपको देखने को मिलेगा, जहां पर कहीं ना कहीं मार्केट रिट्रेस करके रिवर्स करने की कोशिश करेगी। लेकिन इसको भी अगर ब्रेक कर जाती है, ध्यान से समझिएगा 775 को, तो अगला हमें 24,724 यानी कि 24,725 हमें देखने को मिल सकता है। 24,725 तो 700 से 750 का जो लेवल है, ये मैंने आप सबको इम्पोर्टेंट शुरुआत में बता भी दिया है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सपोर्टिंग जोन है रिवर्सल में। तो 700 से 725 तक मार्केट का व्यू देखने को मिल सकता है, लेकिन 700 से लेकर 750 के बीच हमें एक रिवर्सल का मोड जरूर देखने को मिलेगा। भले ही गिरावट हो, लेकिन हमें रिवर्सल जरूर कहीं ना कहीं एक बार देखने को मिलेगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है 700 से 750 का। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, विद स्टॉप लॉस आपको एंट्री बनानी है। तो चलिए बैंक निफ्टी पर चलते हैं और वहाँ पर अच्छे से ट्रेड प्लान करते हैं। देखिए सबसे बड़ा जो धमाका हमें देखने को मिला वो बैंक निफ्टी में देखने को मिला। यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी जो है फ्लैट मोमेंटम में हमें देखने को मिली और फ्लैट होकर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन कराने के बाद में सीधा अप ट्रेंड में और पूरे 1200 पॉइंट का मोमेंटम दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन ये डीआई, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, डीआई और रिटेलर का कमाल देखने को मिला है। इसमें एफआई की कोई भी भूमिका देखने को नहीं मिली है। तो रिटेलर देखो, रिटेलर कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी बुक करता है और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लेवल पर बाइंग भी करता है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा मार्केट का व्यू जो निकल के आ रहा है। यहाँ पर देखिए मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हुई है और क्लोजिंग हमें सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है 52,000 के ऊपर दिया है। अब यहाँ से थोड़ा सा जो है मार्केट में सीधा अप ट्रेंड देखने को मिला, तो थोड़ा सा तो ये रिट्रेस करेगी ही करेगी। तो अब रिट्रेस करती है या डाउन साइड में कोई मोमेंटम आता है, तो सबसे पहले हम डाउन साइड की बात करते हैं यहाँ पर और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा गैप अप अगर ओपन होती है तो क्लोजिंग देखिए हुई है 52,138 पर। तो यहाँ पर देखिए 52,200 के अंदर अगर गैप अप ओपनिंग होती है या गैप डाउन ओपन होता है और रिवर्स होती है तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 52,000 का है। देखिए 52,000 के नीचे अगर आती है तब आप अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो 52,000 के नीचे आने पर आप टारगेट प्लान कर सकते हैं। और पहला जो लेवल है 51,850, 51,850 पहला लेवल निकल के आ रहा है, जहां आप इसको टारगेट में ले सकते हैं। तो सबसे पहला हो गया 850 और यहाँ से मार्केट जो है अगर रिट्रेस करते हुए या कंसोलिडेट करते हुए अगर डाउन ट्रेंड फॉलो करती है तो दूसरा हमें यहाँ पर 600 का लेवल देखने को मिलेगा, जहाँ से बैंक निफ्टी रिवर्स करने की पूरी ट्राई करेगी। तो हमें दूसरा जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 51,600 का। तो 51,600 कहीं ना कहीं हमें बैंक निफ्टी में जाते हुए ये चीज़ें देखने को यहाँ पर मिल सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा 51,600 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है रिवर्सल के लिए। और इसको भी ब्रेक करती है तो फिर 400, अगर इसको भी ब्रेक करती है तो अगला 400 पर इंपॉर्टेंट लेवल यानी कह सकते हैं सपोर्ट निकल के आ रहा है, जहां से फिर से एक बार बुल्स ट्राई करेंगे मार्केट को ऊपर उठाने के लिए। लेकिन यहां से जैसा कि मैंने आपको बताया कि 52,138 पर क्लोजिंग हुई है और 200 के अंदर ओपनिंग होती है या गैप डाउन ओपन होता है और 52,000 के ऊपर ही मार्केट रहती है। तो 52,200 के ऊपर निकलने पर
आप तेजी साइड में अपना व्यू ले सकते हैं। और पहला जो टारगेट निकल के आ रहा है, पहला लेवल जो निकल के आ रहा है वो 52,400 का निकल के आ रहा है। 52,400 को कहीं ना कहीं टच करने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए 52,400 के आसपास एक मैं आप सबको बता दूं कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से रिवर्स होने का पूरा चांस है। लेकिन जिस तरीके से हमें बुल्स की एक्टिविटी देखने को मिली, यानी कि तेजी में मार्केट बूम किया है सभी चीज़ों को काटते हुए, तो अगर इस तरीके से कुछ ट्रेंड डिफाइन करती है मार्केट, तो यहाँ पर दूसरा हमें 600 भी अचीव होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले 52,000 से निकलने के बाद, यानी 52,200 के निकलने के बाद अगर 52,000 के ऊपर रहती है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ 52,200 के ऊपर निकलती है, 52,200 को काट के निकलती है, तब तेजी साइड में पहला टारगेट 400 और दूसरा 600 ये अचीव होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा 400 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, 400 के समथिंग में मार्केट रिवर्सल करने की पूरी ट्राई करेगी। तो विद स्टॉप लॉस इन सभी चीज़ों को फॉलो करके आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आशा करता हूँ एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।